أعوذ بالله من شر أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون صدق الله العظيم ونصر النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والطاهرين والعابدين الحمد لله رب العالمين बारगाह में कसवाना में अर्ज करने से पहले हम और आप मिलकर आका इनामदार सर्व कायनात फख्र मौजूदात नबी ताजदार बनी आदम ला मकाम में सैर करने वाले आपके आका सारे जहान की मर्कज़ और आखिरत मोहसिन इंसानियत के मुक़द्दस बारगाह में आपने ग़ुलामी का सबूत देके मोहब्बत और आक़िदत के साथ हदिये दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यिदना शाफियना व नबियना हबीबना मादिन जुद वल करम मम्बाई वलिल मक़ाम बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत के साथ रसूल आले रसूल पर दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यिदना शाफियना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहर्रम हराम की आज 12 तारीख है। शार फरमाता है जब जब उठते हैं यजीद फितने, जब जब उठते हैं यजीद फितने, यजीद का फितना जैसे जब जब उठते हैं उस वक्त शब्बीर जन्म लेते हैं। यानी इमाम हुसैन का नाम शब्बीर भी था, इमाम हुसैन का इमाम हुसैन भी था और आपको शब्बीर का आपका नाम, इसलिए शायर कहता है यजीद जैसे नामकार फितने दुनिया में जब आते हैं तो उस वक्त में शब्बीर जैसे हक ताकत जन्म लेते। जब जब झूठी ताकत फितनेबाजी दुनिया में आती है और बाकी ताकत सर को बुलंद करती है और बाकी ताकत का जोर हो जाता है, चारों तरफ जुल्मियत बढ़ जाती है और बाकी ताकत अपने ताकत के जोर पर लोगों पर जुल्म करती है, मजलूम पे जुल्म करती है, मासूम यतीम को सताया जाता है, गरीब मिस्किनों को सताया जाता है। जब उनकी कोई शिकायत, उनकी कोई फरियाद सुनने वाला दुनिया में नहीं होता है तो उस वक्त अल्लाह तआला हक ताकत को पैदा करना है। हक ताकत को पैदा फरमाने के बाद ऐसी यजीद ताकत उस वक्त नेस्त नाबूद होती है। गौर करो, हर मजहब इंसानियत सिखाता है, हर मजहब सिखाता है इंसानियत। कोई मजहब ले लो, इस्लाम तो इंसानियत सिखाता है कि इंसानियत सबसे बेहतर है। कोई धर्म ले लो, हर मजहब हर धर्म क्या पहले क्या पाठ पढ़ाता है इंसानियत का। इंसानियत सबसे बड़ी है। अगर इंसानियत है तो इंसान है, अगर इसके पास इंसानियत नहीं है इंसान के शक्ल का जानवर है, कह जाता नहीं। और इंसान के साथ इंसानी सलूक करो, इंसान की बात को इंसान के जैसे सुनो। जो आपके लिए सोचता है उसको इंसान नहीं कहा है और जो दूसरे के लिए सोचता है उसको इंसान कहा है। इसके लिए आप जानते हैं कुरान पाक की जो मैंने मशरूफ मारूफ आयत में पढ़ी, अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के राह में शहीद किए गए उसको मुर्दा मत कहो। क्या कहा अल्लाह? दूसरे पारे का करीम अल्लाह क्या फरमाता है कि जो अल्लाह के राह में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि जिंदा है। इस बात का तुम्हें तसव्वुर नहीं, इस बात का तुम्हें पता नहीं। हम कहते मर गया, शहीद हो गया, लेकिन नहीं। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के राह में जो मर गए अपनी जान को गवाया
اس کو مردہ مت کہو، بلکہ اللہ کے جانب سے اس کو رزق ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ کھانا ہی ملتا ہے. یہ تو قرآن بات نہیں بتاؤ. اب اللہ کے جانب سے کھانا بھی نہیں ملا ہے. حالانکہ یہ تو بات طے ہے کہ مرنے کے بعد کھانا نہیں ملتا. ملتا کیا؟ اگر آپ کا وعدہ ہے دنیا سے قبر میں اندر دفن ہے، دفن کیے گئے، لیکن بتاؤ ان کا کھانا ملتا ہے؟ ان کے بارے میں کہیں نہیں. لیکن ہاں اللہ ان لوگوں کی بیان کر رہا ہے، ان لوگ جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو اللہ کے جانب سے کھانا ملتا ہے، رزق ملتا ہے. اور وہ رزق کیسا ہے وہ اللہ جانتا ہے اور کھانے والا جانتا ہے. لیکن اتنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ بات کبھی تمہیں تصور نہیں ہے، وہ بات کبھی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں کیسے کھلاتا ہے اور وہ کیسے کھاتے ہیں. لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ ان کا رزق ملا ہے. تو اس انسانیت انسان کی سب سے بڑی بات ہے. تو اللہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے اللہ مردہ نہ پہلے مردہ مت کرو. اس لیے آج کئی زمانہ گزر گیا، کئی صدیاں بیت گئی، لیکن آج بھی شہیدوں کا نام سے محفل سجائی جاتی ہے، شہداء کے نام سے محفل پر سجایا جاتا ہے، شہداء کا نام محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے. غور کرو، یزید ایک انسان تھا، لیکن انسانی کے نام پہ ایک دھبا تھا. کیا تھا؟ ایک دھبا تھا جس کے اندر انسانی کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. انسانی شاید بول چکا تھا، چاہے نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکات دینے والا، حج کرنے والا، لیکن شریعت مصطفیٰ کے خلاف کام کرنے والا، قرآن کے خلاف کام کرنے والا. قرآن نے چوری کو حرام قرار دیا، اس نے کہا حلال ہے. قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا، قرآن نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے نشے میں عبادت نہ کرو، ذکر کے پاس نہ جاؤ، نماز کے پاس نہ جاؤ، مسجد میں نہ جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کا. شراب کو قرآن نے حرام کیا، جوئے کو قرآن نے حرام کیا، چوری کو قرآن نے حرام کیا، زینے کو قرآن نے حرام قرار دیا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرے نبی کا فیصلہ ہے، شریعت کا قانون ہے. قرآن کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے، اللہ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے قول خدا قول نبی ایمان نہ بنتا جائے گا. کیا کہہ رہا ہے؟ قول خدا یعنی نبی کا، اللہ کا پیغام. قول خدا قول نبی ایمان نہ بنتا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بنتا جائے گا. بدلے گا لاکھ زمانہ لیکن قرآن نہ بنتا جائے گا. غور کرو، قرآن بدلنے والا آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 مہینے پہلے جو قرآن بدلنے نکلا تھا اس کا کیا حال ہوا؟ اور ایسا حال ہوا جو مذہب کے اندر تھا وہ مذہب میں بھی نہیں رہا. کیا نکلا تھا؟ قرآن بدلنے نکلا تھا لیکن وہ خود بدل گیا. تو یہ جھوٹی بات نہیں، سب بدل سکتا ہے. لیکن غور کرو، اللہ کا جو فرمان ہے، نبی کا جو فرمان ہے اور قرآن کا جو فرمان ہے وہ بدل نہیں سکتا. اس کو بدلنے والے بدل جائیں گے. کئی ایسے مثال ہیں جو قرآن اور نبی کے فرمان اور قرآن اللہ کے فرمان کو بدلنے کے لیے کوشش کی گئی، لیکن غور کرو وہ خود بدل گئے. ان کا ٹھکانا نہیں رہا. جس مذہب کے اندر تھے وہ مذہب میں نہیں رہے، بلکہ بتا دیا، دنیا کے اندر بتا دیا جو اللہ کے فرمان کو بدلنے کی کوشش کرے گا، قرآن کے فرمان کو بدلنے کی کوشش کرے گا، نبی کے فرمان کو بدلنے کی کوشش کرے گا، دنیا میں آخرت میں اس کو جہنم ملنے والی ہے، لیکن دنیا میں وہ جہنم کے قریب جانے والا ہے. لیکن ایسا حال ہے مسلمان ہے نہیں. تو یزید کی بات چلی، وہ مارکا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ آج موضوع وہی ہے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ مت. اور قرآن کی سجا فرماتا ہے، یعنی غور کر قرآن کا فیصلہ، جو حقیقت میں دکھنے میں مردہ ہے اس کو اللہ زندہ کہہ رہا ہے. لیکن ایک شہید کے ہاتھ کٹ گئے ہیں، پیر کٹ گئے ہیں، گردن تن سے جدا ہے، لیکن اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ زندہ ہے. لیکن وہ ایک ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، جس کا ہاتھ سلامت ہے، جس کا پیر سلامت ہے، جس کی گردن سلامت ہے، جس کا سر سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے. ہاتھ سے کام کر رہا ہے، کان سے باتیں سن رہا ہے، زبان سے باتیں کر رہا ہے، ہر کچھ سمجھ رہا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے اس کو؟ حق بات جو نہ سمجھے اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی بات نہ سمجھو، میری بات نہیں سنو، زبان میری ہے، بات
अल्लाह की कुरान की है। किसकी बात है? ज़बान मेरी है, बोलने वाला मैं हूँ, लेकिन बात अल्लाह के रसूल की कर रहा है। इसलिए कुरान क्या कर रहा है? जो हर बात पे यकीन न करे, हर बात को ना माने, हर बात को ना सुने और हर बात न बोले, उसको कुरान कह रहा है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। वो अंधा है, वो बहरा है, वो गूंगा, क्योंकि आंखों से जो देख रहा है हक बात दवाई दे रहा नहीं, जबान से हक बात बोलने की जब वक्त आता है हक बात नहीं बोल सकता, सो क्या कहा अल्लाह ने? गूंगा। और हक बात पे चलने का हुक्म अल्लाह ने दिया, बार बार हक बात उसके सामने की जाती है, कानों से सुनता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, उसको अल्लाह ने बहरा कहा। तो आप बताओ बहरा किसको कहते हैं? अरे जो मुर्दा है इसको बहरा कहते नहीं? अरे मुर्दा सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकता। मुर्दा बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? मुर्दा देख सकता है कि नहीं देख सकता? यानी इसलिए अल्लाह ने जो हकीकत में मुर्दा, अल्लाह ने उसको जिंदा कहा, और जो हकीकत में चलने फिरने वाला है उसका अल्लाह ने मुर्दा कहा। ये कुरान का फैसला है। तो यजीद नाफकार जालिम ने सिर्फ एक ही बात सोची थी कि इमाम हुसैन का हाथ अपने हाथों पे लेना। ये क्या थी? सिर्फ हक और बातिल की बात थी। इमाम हुसैन हक पे थे, यजीद ना हक पे था, और यजीद के अंदर सब बातें मौजूद थी जो मैंने कहा ना, शराब पीना, जुआ खेलना, उसको हलाल करार देना, वो खुद जानी था, यानी कई औरतों के साथ जीना किया करता था, और आराम ये भी ऐलान किया था कि मेरे इसके अंदर शराब पीना हराम नहीं है, शराब आप पी सकते हैं, जो आप खेल सकते हैं, जीना आप कर सकते हैं। किसने कहा? यजीद ने कहा। और कुरान तो इसके खिलाफ है। बताओ आज अगर कोई ये बात सब करे तो आप क्या कहेंगे? कुरान के खिलाफ है। अब वो कोई ऐसा इंसान, आज आपके जहन की बात दौड़ा दौड़ा आपसे पूछ रहा हूं मैं, जब कोई ऐसा इंसान आपके पास आए जिसके अंदर तमाम बुराइयां भरी हुई है और वो कहे कि मेरे हाँ में हाँ मिला, आप मिलाएंगे? और आप मिलाएंगे? तमाम बात उसके अंदर मौजूद है, हर बात उसकी बुराई उसकी भरी हुई है। जानी है, जुआरी है, चोरी करने वाला है, शराबी है, झूठ बोलने वाला है, लोगों को तकलीफ देने वाला है, जुल्म करने वाला है, यतीम पर रहम करने वाला नहीं है, बेवा को सहारा देने वाला नहीं है, मिस्किनों का साथ देने वाला नहीं है, मिस्किनों का मदद करने वाला नहीं है। तो ऐसे इंसान अगर आपको कहे कि मेरे हाँ में हाँ मिला और मुझे अच्छा बोल, आप बोलेंगे क्या? बोलना, आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। आप ऐसे आदमी का साथ ना देंगे, इसके हाँ में हाँ मिला, आप कहेंगे कि आप उसके पास उसके बोलने की ताकत आपके पास नहीं है कि उसको बुरा बोलने की, तो आप उससे दरकिनार हो जाएंगे और हमेशा उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो अब बताओ हमारे जैसा इंसान, एक बदकार, एक जालिम, तमाम बात इसके अंदर मौजूद है, बुराइयां मौजूद है, ऐसे इंसान के हाथ में हाथ मिलाने में तैयार नहीं है। वो इमाम हुसैन जिसकी तरबियत, जिसकी तालीम हमारे नबी की निगरानी है, हमारे नबी ने जिसकी तालीम की हो, हमारे नबी ने जिसको पढ़ाया हो, हमारे नबी ने जिसको तालीम दी है और जिसने पूरा बचपन और पूरी जिंदगी नबी की निगरानी में गुजारी है, नबी खाने पूरा रमे में गुजारी है। तो बताओ कहीं ऐसा कौन ऐसा इंसान यजीद के बदकार हाथों पे हाथ दे सकता है? यजीद के नापाक हाथों पे हाथ दे सकता है? बिल्कुल नहीं। कि हक के आगे ले जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हक के लिए जान दे सकता है। तो गौर करो, यही बात थी यजीद और इमाम हुसैन की जंग थी। और दूसरी बात ये भी आपको ज़हन नसीब करना चाहता हूँ, यजीद मुसलमान था। कौन था? यजीद मुसलमान था, और यजीद का बाप भी सादा नहीं था हमारा जैसा है, हमारे बाप के जैसा बाप नहीं था यजीद का। यजीद का बाप हजरत आमिर माविया साहिब रसूल था। कौन था? साहिब रसूल जानते हैं क्या? सब मुसलमानों में साहिब का मर्तबा बड़ा है। आज का कितना बड़ा आलिम हो, कितना मुफ्ती हो, कोई भी हो, गौसे आजम से बड़ा है, हर वली से बड़ा किसका मर्तबा है? साहिब। और आमिर माविया, हजरत आमिर माविया कौन थे? साहिब रसूल। आमिर माविया ही साहिब रसूल नहीं थे, बल्कि आमिर माविया का बाप अबू सुफियान वो भी साहिब रसूल। यजीद की मां भी, यजीद की दादी भी साहिब रसूल। बताओ, साहिब रसूल के पेट में, वली के पेट में क्या होता है? शैतान। ऐसा नहीं कभी कभी वली के पेट में शैतान पैदा होता है ना। अरे बाप अच्छा होता है, नमाजी होता है, अच्छे खिलाफ औलाद है, कभी उसकी औलाद
खराब निकलते थे। लोग क्या कहते, देखो ये वली के पेट में शैतान पैदा हुआ है। ऐसा वली के पेट में शैतान पैदा होने वाला कौन था? हजरत आमिर माविया साहब रसूल है। उनके बारे में एक लफ्ज में हम पूरा बुरा नहीं कहेंगे, नोट के शान में गुस्ताखी करेंगे, क्योंकि हर एक सहाबी की गुस्ताखी हमारे ईमान खत्म करने की एक जड़ है। इसलिए सहाबी की मोहब्बत ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है। इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा ईमान बर्बाद हो जाए। इसलिए जो नबी ने फरमाया कि मेरे हर एक सहाबी तुम्हारे लिए सितारे का माइंड है, नुजूम है, कोई भी एक सहाबी की पैरवी करेगा वो नजर पाएगा। और फरमाया नबी ने, जिससे साथ तुम मोहब्बत करोगे, जिसके साथ तुम मोहब्बत करोगे, उसका जो ठिकाना होगा वही तुम्हारा ठिकाना होगा। अब पता ईमान हुसैन की मोहब्बत आपको कहाँ जाएगी, यजीद की मोहब्बत आपको कहाँ जाएगी? नबी ने क्या फरमाया, जिससे तुम मोहब्बत करोगे वो जहाँ जाएगा वहां तुम जाओगे। इमाम हुसैन कहाँ जाने वाले मालूम है? अली इमाम हुसैन जन्नत में जाने वाले, जन्नत के नौजवानों के सरदार है। क्या है सरदार? कौन होता है मालूम ना, जानते नहीं? सरदार के ताबे में होता है किसको लेना किसको नहीं लेना। सरदार के सब कब्जे में होता है किसको लेना नहीं लेना। बताओ, इमाम हुसैन से मोहब्बत करोगे तो कहाँ जाओगे? जन्नत में जाओगे। और यजीद से मोहब्बत करोगे, यजीद का कोई ठिकाना नहीं है। आखिरी फैसला अल्लाह करने वाला है इसका। लेकिन बात तो इतना भाई, बुराई का मामला बुरा। कुरान फरमाता है जुल्म करने वाले का अंजाम जुल्म होता है। ला यफक़ुल्लाहु जहरा बिस्मिल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा कान अल्लाह समीअन आलिमा। यानी अल्लाह जालिमों के साथ मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, तुम पसंद करोगे? अल्लाह जुल्म करने वाले को पसंद नहीं करता, तुम करोगे? तुम्हारे पहले का इंसानियत वो है। अगर आज आप गैर के पास भी पानी मांगे, गैर है उसके पास पानी मांगा, आपको पानी देगा कि नहीं देगा? देगा ना। आप उसको जानते नहीं, फिर भी नहीं जानते हैं। उसका मजहब अलग है, तुम्हारा मजहब अलग है, उसका धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है। वो अलग को मानने वाला है, तुम अलग को मानने वाले। वो जानता है कि मुसलमान है, ये सब कुछ, लेकिन क्या मांगा इसने? पानी मांगा। देगा कि नहीं आपको पानी? या आपके दर पे कोई आया, कोई भी हो, अब उसके मजहब पर देखे कि पहले उसने कहा कि पानी दे दो भाई, आप क्या देखेंगे? पहले इंसानियत देखेंगे, वो कौन से मजहब का है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, उसको आपने देखेंगे। लेकिन इंसानियत का एक सबूत देगा कि इंसानियत यह कहती है कि प्यासे को पानी पिला, इंसानियत यह कहती है भूखे को पानी पिला, तो भूखे का खाना खिला। इंसान कहती है अगर वो पानी मांगा तो पानी देंगे, अगर आपके पास खाना मांगा कुछ आपके पास हम आप देंगे, नहीं है तो कुछ आप ये नहीं करेंगे। लेकिन आप उसको हटा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, क्या करते हैं? नहीं, इंसानियत के तौर पे वो मजहब का इंसान हो या हम हो, आप पानी दें। लेकिन यजीद जालिम ने आपके मालूमात के लिए बताया, यजीद जालिम ने इमाम हुसैन ने उसके पास पानी नहीं मांगा, तब यजीद ने पानी को बंद किया। 3 दिन तक इमाम हुसैन के खानदान में खीमे के अंदर पानी नहीं गया। इमाम हुसैन तो अकेले नहीं बल्कि 72 आपके साथ जानिसार, आप पे कुर्बान होने वाले, आप पे जान निछावर करने वाले, जो जवान भी है, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। लेकिन तारीख गवाह है, जंगे बुध हुई, बहुत से किस्से पेश आए, लेकिन हर किस्सा इमाम हुसैन के नीचे सबसे बुलंद किस्सा इमाम हुसैन का। 3 दिन भूख प्यास की शिद्दत हजरत इमाम हुसैन ने बर्दाश्त की। यजीद के जुल्म के सामने सर ने झुकाया। यजीद का पानी बंद करने का मकसद क्या था? अगर इमाम हुसैन को प्यासा रखा जाए तो इमाम हुसैन मजबूर ना कर उनका हाथ मेरे हाथ में दे, यही ना? अगर किसी को सताने का मकसद ये होता ना कि मजबूर हो जाएगा कि मेरे पास आएगा, बच्चों की हालत देखी नहीं जाएगी, बच्चे पानी करेंगे, बच्चों की मासूमियत देखी नहीं जाएगी, इसलिए मजबूरन इमाम हुसैन मेरे पास आएंगे और कहेंगे यजीद मैं तेरी बैत को कबूल करता हूँ, मुझे पानी दे दे। और यजीद मैं तेरी बैत को कबूल करता हूँ, मेरे बच्चे को खाना दे दो। लेकिन इमाम हुसैन ने ये नहीं किया। ये खुददारी है। क्या है? इंसानियत की खुददारी है। इंसानियत को खत्म होने नहीं देंगे, इंसानियत बचाने के लिए चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन इस जालिम
اور کسی ظالم اور جابر کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. امام حسین نے سبق کیا, سب کو سبق کیا. اس لیے شاعر کہتا ہے انسان کو بیدار ہونے دو, انسان کو بیدار ہونے دو, اور کون پکاریں گی ہمارے حسین. اسلام والا نہیں پڑھ ہر قوم پکاریں گی. امام حسین کا جو سبق ہے یہ کسی مذہب کے لیے نہیں ہے, اسلام کے لیے نہیں ہے, بلکہ آنے والے تمام انسانیت کے لیے ہے کہ انسانیت کیسی ہوتی ہے, انسان کی خودداری کیسی ہوتی ہے, اور انسان کس طرح سے انسانیت یعنی زندگی جینا چاہیے. کس کے ظالم کے سامنے اپنے سر کو نہیں ٹیکانا چاہیے, چاہے سر دینا چاہیے لیکن سر کو جھکانا چاہیے. امام حسین نے تمام انسانیت کو سبق دیا, اس لیے یہ سبق سب کے لیے ہے. دیکھیے شارٹ کٹ میں اتنا وقت نہیں میرے پاس کہ میں پورا بیان کر سکوں. اس لیے امام حسین کربلا کے دھرتی پہ پہنچے محرم کے 7 تاریخ کو. 8 تاریخ نکلی, 9 تاریخ کو امام حسین نے 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد پوری رات اللہ کو باران ہم رسنا. 72 لوگوں کو مارنے کے لیے کتنا لشکر تھا, اب 72 لوگوں کو مارنے کے لیے کتنے لوگ بھیجے گا؟ اگر آپ کے پاس کس نے سوال کیا بھائی 72 لوگوں کو مارنا ہے, کتنے لوگ آپ بھیجیں گے؟ 100 200 ڈبل یا 3 پر سے 72 ہے تو 150 بھیجیں گے, 150 ہے تو 200 بھیجیں گے. لیکن غور کرو یہ 150 کا مقابلہ کرنے والا ایک آدمی تھا, تو جانتے تھے, کون جانتا تھا؟ یزید جانتا تھا. 22,000 کا لشکر, کتنے 72 لوگوں کو مارنے کے لیے 22,000 کا لشکر. اس کے بعد بھی یہ طے کیا اگر کھانا کھائیں گے پانی پیں گے تو 22,000 کا لشکر میں سے ایک واپس نہیں جائے گا. کتنا ڈر ہے دیکھو, کس کو ڈر ہے؟ یزید کو. جانتے ہیں ہمیشہ جھوٹی طاقت ہمیشہ نیست نابود ہوتی ہے, حق ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے. اس لیے وہ جانتے ہیں, اور تاریخ گواہ ہے. میں بھی کہتا ہوں ممبر اثر میں امام حسین نے جنگ نہیں کی. کیا غور کرو میرے بات, امام حسین نے جنگ نہیں کی. اگر حقیقت میں امام حسین تلوار اٹھاتے تو ممبر رسول میں کہتا ہوں کہ 22,000 میں سے ایک واپس نہیں جاتا. کیوں؟ اس کے رگوں میں کون تھا؟ علی کا خون تھا. اس لیے شاعر کہتا ہے علی کا گھر تو کیا گھر ہے, علی کے گھر تو کیا گھر ہے, علی کے گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. کس کا وہ علی کے, وہ ذوالفقار حیدری جو تلوار دنیا کی نہیں تھی, آسمان سے تلوار آئی تھی حضرت علی کو. وہ ذوالفقار حیدری امام حسین کے پاس. اگر وہ ذوالفقار حیدری حقیقت میں امام حسین اٹھاتے اور لڑتے تو یہ میں کہہ رہا ہوں, سب لوگ کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی یزیدی واپس نہیں جاتا. 22,000 لشکر کا, کیونکہ حضرت علی نے وہ تلوار سے نہ جانے کتنے لوگوں کو نارے جہنم کی طرف بھیجا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار, شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سبیل ذوالفقار. علی کے جیسا کوئی مرد نہیں, ذوالفقار کوئی جیسی کوئی تلوار نہیں, اور علی کو فتح کرے کوئی ایسی طاقت نہیں. تو ذوالفقار حیدری ہوتے, لیکن امام حسین کو آپ نے لڑنا نہیں تھا, بلکہ نانا سے جو وعدہ کیا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا تھا امام اے حسین بتاؤ تم محرم کے 10 تاریخ کو آپ نے کنبے کے ساتھ, آپ نے خاندان کے ساتھ اپنی جان کو قربان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پیاس برداشت کرنا پڑے گی. کس نے کہا تھا؟ نبی نے کہا تھا. کس نے کہا تھا؟ ہمارے نبی نے. کس سے کہا؟ ناس سے کہا. پیاس کا برداشت کرنا پڑے گا, 3 دن پانی بند کیا جائے گا, برداشت کرو گے؟ امام حسین نے کہا کہ ہاں. کسی سے شکایت نہ کرنا پڑے گی, کرو گے؟ یہ بات مانو گے؟ امام حسین نے کہا. پانی بند ہو جائے گا, کھانا بند ہو جائے گا, یتیم تمہارے بیٹے تمہارے تمام خاندان تمہارے سامنے شیک کیا جائے گے, ہر ایک کو لاش کو اٹھانا ہے, لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں بہانا ہے. غور کرو, آج ہمارا ایک بیٹا اگر دنیا سے چاہتا ہے تو ہم کتنے دن سوڑتے ہیں. میرا بیٹا اور آپ کا بیٹا اور جس کی سے محبت ہے, یا باپ چلا جائے یا بھائی چلا جائے تو آدمی سوڑتا نہیں ہے. لیکن امام حسین کے سامنے 1 ہی گھنٹے کے اندر, 2 ہی گھنٹے کے اندر بھائی چلا گیا, بھتیجا چلا گیا, 2 بیٹے آپ کے چلے گئے آنکھوں کے سامنے, اور ان کی لاشوں کو آپ اٹھا رہے ہیں.
भतीजे की लाश को उठा रहे, भाई की लाश को उठा रहे, भांजों की लाश को, जो भांजे जिनकी उम्र है 6 साल की 7 साल की, उनके लाशों को उठा रहे, और अपना सबसे छोटा बेटा 7.5 महीने की जिसकी उम्र है, कितने वाले अली असगर आपका बेटा है, जिसकी उम्र आप पता, आपका जवान बेटा होने के बाद आप उससे क्यों उम्मीद रखते? बेटा जवान हो जाएगा, मैं उसकी शादी करूंगा, मुझसे एक है, मतलब हर एक की तमन्ना, मेरी तमन्ना, आपकी तमन्ना है बेटे के साथ कि मेरा बेटा अच्छा बन जाए। अली अकबर इमाम हुसैन का बेटा, जिसकी उम्र 18 साल की, नौजवान, फुल नौजवान है, लेकिन इमाम हुसैन अपने हाथों से कोई जान देगा? बेटा मत जा, ठीक है उसकी बात है मैं मानूंगा, लेकिन गौर करो, बात को वफा करने के लिए, बेटी की कुर्बानी देने के लिए इमाम हुसैन तैयार हो गए। ये कोई सुनने की बात नहीं, हकीकत में इंसान के हाथ में आंसू आने की बात है। अपने हाथों से इमाम हुसैन ने अली अकबर को सवारा और कहा कि जा, नाना जान की उम्मत के लिए आपने जान को कुर्बान कर दिया। उसकी लाश पर जब इमाम हुसैन ने वो शहीद किया गया, मैं थोड़े वक्त में बताऊं, शहीद किया गया, इमाम हुसैन ने जो उसकी लाश को उठाया हुआ, बताओ क्या हाल होगी हमारी हालत तो क्या होती है, हमारे ऊपर साथ समझो। इमाम हुसैन उस लड़के को उठाए, नौजवान जिसकी शक्ल हो गई मुस्तफा, शक्ल मुस्तफा हमारे नबी की जैसी थी, जिसको देखकर लोग नबी की याद ताज़ा करते थे, वो अली अकबर, जिसकी लाश का करे जब इमाम हुसैन गए। लेकिन बात क्या है, रोना नहीं है, बाप का मोहब्बत है ना, कितना भी आदमी रोने को दबाएगा तो रोता आता है, आपको सांस आते। लेकिन यहाँ सवाल क्या है, लाश देखेंगे, लाश देखने के बाद भी लाश को उठाएंगे, लेकिन आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर आंखों से आंसू बहा और अल्लाह के बारगाह में कहा कि मौला मेरा ही बेटा तो नहीं दिया, आज हम नहीं कहते क्या मेरा ही बेटा नहीं की जरूरत है अल्लाह को, कि दूसरे नहीं देते, देख अल्लाह ने कैसे मेरे बेटे को छीन जाए, कहते नहीं आज हम मार ले, लाइट की नहीं कहना चाहिए। अरे अल्लाह की जात है, जिसने दिया है उसने दिया है, इसकी बात है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने दिया, क्या तुम्हारा है, हमारा कुछ भी नहीं है, जो औलाद हमारी वो भी हमारी नहीं है, तो बोलने के लिए, लेकिन अल्लाह ने जब चाहा उसको ले लेगा, अल्लाह ने जब चाहा उसको देगा। इसलिए ठीक है मोहब्बत है, लेकिन इस तरह से उसको भी ना अपना उठाया, उसको भी अपना उठाया। आखिर में 7.5 महीने का बच्चा अली असगर, जो एकदम कमजोर है, प्यास के लिए जबान, छोटी छोटी जबान बाहर निकल रहा है, माँ के सीने में दूध नहीं, पानी नहीं पिएगी माँ, तो माँ के सीने में दूध आएगा? बताओ आपकी अगर कोई माँ है, वो माँ पानी नहीं पिएगी तो उसके सीने में दूध कैसे आएगा? इसलिए कहने वाले ने कहा, इमाम हुसैन कम से कम जालिमों को तो हम पे रह नहीं आ रहा है, कम से कम ये बच्चे पर रह आ जाएगा। बच्चों को पता सामने कि छोटा बच्चा है, पानी किसी का मत दो, कम से कम छोटे बच्चों को पानी दो। 7.5 महीने का बच्चा है, जबान सूखी हो चुकी है, एक इंसान 3 दिन पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, 7.5 महीने का बच्चा कैसे पानी बर्दाश्त करेगा? इमाम हुसैन ने उस छोटे बच्चे को उस जगह ले गए, जाकर मैदान काज़ा है, जाकर सामने कुफार का 11 मुसलमान अपने अपने कहने वाले ऐसे जालिम और नादार लोग है। इमाम हुसैन ने सवाल किया कि बच्चे लोगों मुझे पानी मत दो, लेकिन कम से कम बच्चा है जो नबी का नवासा है, आदि शेर खुदा का पोता है, अगर एक कतरा पानी दोगे तब भी तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। कौन कह रहा है? इमाम हुसैन कहे। लेकिन जालिमों, अल्लाह कैसे गवारा कर सकता है? इतना जुल्म करने के बाद अगर बच्चों को पानी दे और इनकी मग़फ़िरत हो जाए, अल्लाह चाहता है? मैंने कहा ना कि अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता, जुल्म करने वाले से मोहब्बत नहीं करता। एक खुरमरा नामी सबसे नापाक जालिम, जिसने तीर खींचा और हजरत अली असगर के खुरकुम पे गले पर लगा। कितने माँ का बच्चा, पता उसको कितने छोटे से छोटे भाई उसके। इमाम हुसैन के छोटे मासूम बच्चे के उस अली असगर के खुरकुम पे लगा और इमाम हुसैन के अपने बाजू पर लगा। इमाम हुसैन ने तीर को निकाला, निकालने के बाद खून को अपने हाथों में लिया, आसमान की तरफ उड़ा दिया। अरे अल्लाह, सबकी कुर्बानी तो नहीं कबूल की, लेकिन गौर कर अल्लाह ये मासूम बच्चे की भी कुर्बानी कबूल कर दी।
क्या उस वक्त इमाम हुसैन का दिल कहाँ होगा? मासूम बच्चे के कलेजे से तीर को निकाला, उस वक्त इमाम हुसैन का दिल कैसे तड़पा होगा? लेकिन तब भी जालिमों को ये नहीं रह नहीं आया, तब भी जालिमों को बच्चों पे रह नहीं आया। इमाम हुसैन उसके बाद मुख्तसर तौर पे उसको आगे रखा, आप चले मैदान में पहुंचे। मैदान में पहुंचने के बाद इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया, वापस बता दे। देखो इतना होने के बाद इमाम हुसैन क्या कहा कि देखो अभी तक जो हुआ वो हो गया, आप एक हक को मानो, हक को जानो और झूठे का साथ छोड़ो, जो जालिम नाकार उसका साथ छोड़ो। मैं कौन हूं ये जानो, यजीद कौन है उसको पहचानो, मैं नबी का नवासा हूं, कौन है, और जन्नती नौजवानों का सरदार हूं, मैं साहिब रसूल हूं। यजीद साहिब रसूल नहीं कहा, मैंने कहा कि साहिब रसूल का दर्जा सबसे बुलंद होता है। यजीद साहिब का औलाद करके साहिब रसूल नहीं था। जितना बहुत इमाम हुसैन ने बहुत समझाया, लेकिन नहीं, जिनकी किस्मत वो बन चुकी है वो समझने वाले नहीं है। अल्लाह फरमाता है खातमल्लाह वाला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला सारिबिहि शावा, जिसके जिगर पर, जिसके दिल पर मोहर लगा दी है, वो हक बात समझने वाला नहीं है। कौन कह रहा? कुरान कह रहा है, पहले पारी कहा है, इसके हक बात समझने वाला। आज का हक बात तो नहीं समझता है ना, कारण क्या है, उसके दिल पे मोहर लगा दी है, जो हक बात जिसको समझ में नहीं आती है। इस तरह से इमाम हुसैन पहुंचने के बाद जंग दी थोड़ी सी। मैंने कहा ना, इमाम हुसैन ने जंग की नहीं, किसी ने जंग नहीं की। जो तबीयत से जंग करना चाहिए, जो जंग जिसे कहते हैं, सामने वाला लड़ता है ये भी लड़ता है, ऐसी जंग नहीं हुई। सिर्फ एक बताने के लिए इमाम हुसैन ने तलवार उठाया कि इमाम हुसैन की मदद के लिए बहुत आए। तारीख बताती है, बताने से कि जो यहाँ का जो बादशाह था इकराम में उसका क्या और दूसरा नाम है, वो इमाम हुसैन का साड़ू था। साड़ू जानते हैं? उसके खुद लश्कर यहाँ से गया था, लेकिन वो लेट गया। अगर तारीख आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि इमाम हुसैन की बीवी शेरबानो और उनकी बहन एक यहाँ पे दी हुई जो ईरान से थी। तो यहाँ का जो जब बादशाह को मालूम पड़ी, हिंदू के राजा को जब मालूम पड़ा तो उसने अपने लश्कर को यहाँ से भेजा, लेकिन वो लश्कर कब पहुंचा? करबला का वाकया खत्म हो गया था। उसके बाद छोड़ो, इमाम हुसैन की मदद के लिए फरिश्ते का लश्कर आया, इमाम हुसैन ने दिया। एक जिन का लश्कर आया, जिन्नातों का लश्कर आया, जिन्नातों का लश्कर का बादशाह आया। उसने कहा, इमाम हुसैन ने कहा कि ये मामला मेरा है, मुझे शहीद होना है। अगर इमाम हुसैन शहीद नहीं होता तो इमाम हुसैन को कौन मानता? बताओ, शहीद होने के बाद भी इमाम हुसैन का नाम लेने वाले आज दुनिया में मुझे कोई नहीं, और बेस मोहब्बत के साथ इमाम हुसैन का नाम रखते हैं। यजीद का नाम कोई रखता है? बताओ, कोई यजीद कहते हैं? अरे कितना भी कहेगा, कितना भी बेकार आदमी रहने दो, लेकिन उसको कहे यजीद, तेरे बेटे का नाम यजीद रख, क्या कहेगा? कहेगा? जो नहीं जानता इस्लाम के बारे में, कुछ भी नहीं जानता है, बिस्मिल्लाह कहना उसको आता नहीं, उसको कहो। अगर वो कहेंगे भाई मेरे बेटे का नाम रखना है, तो यजीद रखो, कहेगा नादा नहीं, नादा के मैंने सुना है नहीं, यजीद कितना बेकार है। आज भी अगर कोई पानी देता आप क्या कहते? यजीद क्या औलाद है? किसके पास आपने पानी मांगा, वो पानी आपका अगर होते में ना ला के देगा, आप क्या कहेंगे? अरे यजीद का औलाद है, पता चलता है यजीद का औलाद आपके जिंदा है। लेकिन आज जो ईमान वाला है वो यजीद का नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। गौर करो, यजीद खत्म हुआ, उसकी नस्ल खत्म हुई, उसकी कोई नस्ल बाकी न रही। और अगर आज भी कोई यजीद को मानने वाला दुनिया में रहेगा तो उसको पहले कहो तो यजीद की हमदर्दी करता है, यजीद से मोहब्बत करने का दावा करता है। सबसे पहला हम जब मानेंगे कि तो अपने बेटे का नाम यजीद रखेगा, नहीं रखेगा, वो भी नहीं रखेगा, वो कहेगा यजीद अच्छा था। लेकिन कर उसको, ये मैं मेंबर मेरा ये जो है ना यूट्यूब पे मेरा चैनल चालू है, ये कहा दुनिया को जाएगा, मैं मेंबर रसूल पे कह रहा हूं कि यजीद, अगर यजीद से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं ना वो यजीद का नाम रखे तो मैं मानूंगा कि आपकी यजीद की मोहब्बत आपके दिल में कायम है और यजीद का मानने वाला है। तो गौर करो, यजीद क्या जाएगा? मैंने कहा था जिसकी मोहब्बत जिसके साथ होगी, यजीद क्या जाएगा वह तो जाएगा, ये भी कहा। इसलिए यजीद से मोहब्बत नहीं। इमाम हुसैन ने इंसानियत बचा ली, क्या बचा ली? सर देकर यजीद के सामने सर नहीं झुकाया, हाथ नहीं दिया, सर दिया, इंसानियत को बचा ली, हक्कानियत बचा ली।
रसूल की रिसालत बचा ली, सिद्दीक की सदाकत बचा ली, उमर की अदल बचा ली, उस्मान की सकत बचा ली, अली की सुजात बचा ली, और इंसान की इंसान बचा ली। न जाने इमाम हुसैन के सर से क्या क्या बचा लिया। इमाम हुसैन के तो अल्लाह तआला से इमाम हुसैन शहीद हो गए। शहीद होने के बाद थोड़ी सी बात होता कि ये सूरज तेजी के साथ है, 2 बजे अब कैसा सूरज है ऐसी, और बस्तान के करबला के धरती पे सूरज पूरे जवानी के साथ रोशनी के साथ नमूदार था। सब तरफ इतनी धूप थी कि हर कोई धूप के अंदर आने में परेशान हुआ करता था। इमाम हुसैन जब घोड़े से नीचे गए, 72 तीर आपके बदन पे लगे। जुमे का दिन है, यौम आशूरा का दिन। कौन सा दिन है? पिछले भाई यौम आशूरा की रात, दिन में जो दुआ पढ़े, जब मैं पता यौम आशूरा की रात क्या दिन में क्या क्या हुआ पता है ना आपको? यौम आशूरा का दिन है। यजीद का एक इंसान शिमर इमाम हुसैन के छाती पे बैठा हुआ है, सीने में बैठा हुआ है। इमाम हुसैन ने कहा कि नादान शिमर, आज कौन सा दिन है? कहा जुमे का दिन है। वक्त कौन सा है? जुमे का वक्त है। बता आज मेरे नाना के चाहने वाले क्या करते होंगे, क्या काम? देखिए बदन से पूरा बदन कौन से रक्षक हो चुका है, ताकि आज मेरे नाना के चाहने वाले मस्जिद के अंदर मेरे नाना का खुतबा पढ़ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, मुझे नमाज अदा करने दे। इसलिए शायर कहता है, छुरे के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है, मदीने वाले गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। क्या इमाम हुसैन ने आखिरी पैगाम दिया, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन नमाज छोड़नी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वाले जब परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए तो नमाज से मदद ले ले। इससे मदद ले, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और अल्लाह सब्र करने वाले के साथ। तो करबला के दर्द में सब्र किसने किया? यजीद ने सब्र किया, इमाम हुसैन ने सब्र किया। बताओ, इमाम हुसैन सब्र किया इस तरह से। अब बात आप शहीद हो गए, नमाज आपने अदा किया, नमाज अदा करने की ताकत नहीं, तब भी आपने सजदा अदा किया। सजदा अदा करने के बाद सूरज पूरा क्या पूरा ढक गया, पूरा अंधेरा हो गया। ऐसा अंधेरा हो जाता है जैसे रात के 8-9 बजते ना, ऐसा अंधेरा हो गया कि एक आदमी दूसरे आदमी को दिखने के तैयार नहीं। पता चला कि सूरज भी इमाम हुसैन के गम में शामिल हो गया। तमाम चीजें कहकशा, हर एक अल्लाह के बारगाह में सजदा किया, मौला कैसा इम्तिहान है कि तमाम परेशानी को बर्दाश्त करने के बाद तेरे बारगाह में हाथ नहीं फैला, बल्कि किसी से मदद नहीं मांगी, तेरे सब्र कहने के मुताबिक जिस तरह से तो बात को कही थी, इमाम हुसैन ने जो वादा किया था उसी वादे के मुताबिक हक के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, किसी से मदद नहीं मांगी। इस तरह से इमाम हुसैन वाक़या बहुत है। इंशाअल्लाह ताला आगे के वक्त मिलेगा। हर जुम्मा में उन जालिमों का हाल क्या हुआ, आप जानते हैं कि जुल्म का हर जुल्म होता है, बुरा होता है। अल्लाह ताला हमें समझ तौफीक दे।